चलिए बिना टाइम खराब किए हुए अपना ये नेट में लगी हुई है चंद्रदेव से मेरी बातें। अब देखो सबसे पहले आप इसका डेट याद कीजिए 1904। अब च से चंद्र और च से चार, यहां डेट याद हो गया होगा। किसने लिखा? राजेंद्र बाला घोष। इनका जन्म पूछे तो 1882 ईस्वी। कौन सी पत्रिका में? तो सरस्वती पत्रिका में 1904। इसका विषय आपसे पूछे तो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन है ना, और उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है यहां तक। अब पूछे कि इस पर प्रभाव किसका है, तो शिव शंभू के चिट्ठे का इस पर प्रभाव है, और यह पत्र शैली में या पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। इस कहानी का केंद्र पूछे तो आप इस कहानी का केंद्र बताना अर्थनीति और राजनीति। इसमें चुटीले व्यंग्य की प्रधानता है। बंग महिला छदम नाम से लिखती है, बंग या बंगाल में प्रवासिनी नाम से भी ये लिखती है, जो राजेंद्र बाला घोष। अभी आपको पूछे कि इस कहानी में कौन सी जगह का नाम आया है, तो कलकत्ता, राजधानी कलकत्ता का नाम आया है। इसमें चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर भारतीय शिक्षा पद्धति पर भी व्यंग्य किया गया है। बीमारी का नाम पूछे तो प्लेग नाम की बीमारी का इसमें जिक्र किया गया है, और यह उपालंब व्यंग्यात्मक यानी ललित निबंध है। एक तरह से कहानी ना होकर क्या है, ये ललित निबंध। अभी ललित निबंध की बात लक्ष्मी सागर वार्स ने करते हैं, जो आगे बताती हूं मैं। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसके द्वारा ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली एवं नियुक्ति प्रक्रिया पर व्यंग्य, शोषणवादी व्यवहार और औद्योगिक परिवर्तन की अभिव्यक्ति यहां पर की गई है। अब देखिए आगे। इसमें आपसे पूछे कि भाषा कौन सी प्रयोग की गई है, तो हिंदी, अंग्रेजी, तत्सम बहुला भाषा और चुटकीले व्यंग्य इसमें मिलेंगे आपको, क्योंकि व्यंग्यात्मकता तो इसमें भरपूर मात्रा में है। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुछ आलोचक इसे कहानी नहीं निबंध मानते हैं, और ये बात कहने वाले कौन है? लक्ष्मी सागर वार्स ने। इसमें संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। पात्र पूछे तो निशानाथ, चंद्रदेव और स्वयं लेखिका। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। जो भवदेव पांडे है ना, इन्होंने इसको पहली राजनीतिक कहानी माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद करना। जो भवदेव पांडे है, इन्होंने पहली राजनीतिक कहानी माना है। और बंग महिला की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी है, जिसमें अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बतलाया गया है। अब गोपाल राय क्या कहते हैं? गोपाल राय का देखो स्टेटमेंट है, वो व्यंग्य से स्टार्ट होता है। तो व्यंग्य आधुनिक कहानी का बहुत कारगर औजार माना गया है। इस कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें में समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर व्यंग्य किया गया है। अब यहां जब आप कहानी पढ़ोगे तो उसमें दामिनी का प्रयोग हुआ है। बिजली को दामिनी बोलते हैं, तो वो मनुष्य के खिलौनों को बतलाया गया है इसमें। और चंद्रदेव का स्वामी सूर्य को बतलाया गया है। चीफ जस्टिस है वो चित्रगुप्त को कहा गया है। किसको? चित्रगुप्त को। भवदेव पांडे ने कहा कि चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी जो नारी मुक्ति का संघर्ष नामक पुस्तक में है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें है? नारी मुक्ति का संघर्ष नामक पुस्तक में है। अब देखिएगा, आपको मान लो जो राजेंद्र बाला घोष हैं और चंद्रदेव की जब इसमें आपको पूछ रखा है कि, तो ये तो आप बता दोगे, लेकिन इसकी और रचनाएं भी आप, कहानियां भी आप याद रखना। तो देखिएगा, राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 को हुआ था। अब इसमें सबसे पहले चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, सरस्वती पत्रिका, च से चार, च से चंद्रदेव। कुंभ में छोटी बहू, 6 से छोटी, 1906। दुलाई वाली आपकी लगी है 1907, सरस्वती पत्रिका में 4 खंडों में। भाई बहन बाल प्रभाकर पत्रिका में 1908। दलिया है आप 9 बजे खाते हो दालिया। हृदय परीक्षा 1915, सरस्वती पत्रिका में। तो ये तो थे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट, इनको तो आप अच्छे से याद कर लेना। अब मैं कहानी पढ़ती हूं, चलिएगा। जहां पे मोस्ट लगाऊं उस पर थोड़ा गौर करिएगा। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी।
देखो सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूं सुनो। मैं सुनती हूं आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूं कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। अब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यहाँ बूढ़े यूज हुआ है चंद्रमा के लिए। आप इतने पुराने तो सही है, पर काम सदा से एक ही है और एक ही स्थान पर करते आते हैं। यह क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी, देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ काशी आया है, काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना प्रलोक बनाते हैं। यह बड़ी भारी भूल हुई है। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ है? यहाँ व्यंग्यात्मकता है, ध्यान दीजिए। तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते। देखो ने, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो क्या आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर भी ये व्यंग्यात्मक कर रही है कि अगर अंग्रेज हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यदि आपके अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र आपके आधुनिक भारत लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृशांग तो नहीं है जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गोरांग जाति कुपित हो जाएगी। गोरांग यहाँ अंग्रेजों के लिए यूज आया है। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्य दक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्य कुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों अत्यंत प्रिय हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कमीशन और मिशन उनको दोनों अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि आदि के काल में प्रचलित वे ही सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। सॉरी, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूरी से भली भांति न देख सकेंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूं कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो आइए। यद्यपि इस बात को जानती हूं आपको इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, ध्यान दीजिए, 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, अर्थात अमावस्या को तो आपके हॉलीडे छुट्टी अवश्य रहती ही होगी। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना ही तो अवश्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ राजधानी कलकत्ता की बात की गई है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामनिया बिजली को बोला गया है, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अर्थात पर्वतों की ओर से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यह नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी, शोदामिनी, ध्यान दीजिए कितने नाम आए, नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी और सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक कर प्रदान कर रात को दिन बनाती है।
आपके देवलोक में जितने देवता हैं उसके वाहन भी उतने ही हैं। किसी का गज, देखो यहां से ध्यान रखना, किसी का गज, एक गज की बात है, किसी का हंस, आपसे पूछ लेगा, किसी का बैल और किसी का चूहा, कि किसका जिक्र नहीं हुआ इस कहानी में, तो गज का जिक्र हुआ है, हंस का, बैल का, चूहा का, वेरी इंपॉर्टेंट। पर यहां तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथ का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की बाती मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श कर, यहाँ भारतीय शिक्षा पर व्यंग्य कसा गया है। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी का व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है, पर वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी, बेचारी किसके लिए हो जा, बिजली की। भाग्य में विधाता ने दासी व्रति ही लिखा था। हरि पदोद्भवा त्रैलोक्य वासरी सुरसरी के भी खोटे दिन आए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हरि पदो भद्वा त्रैलोक्य पावनी इसका नाम आया है। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृहदा का खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पराजित परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणिनी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी, निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी के समान सामान को देखकर आपके देव, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। तो सेनापति यहाँ पे कार्तिकेय बाबू को बताया गया है, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर क्या है, मयूर। ध्यान दीजिएगा, बस इससे उनके वीरत्व का भी खूब परिचय मिलता है। वहां के मिंट किसको बोलते हैं, टकसाल को। ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं आपको, टकसाल या मिंट में से आपको पूछ सकते हैं, को देकर सिंधु तया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी और कुबेर भी अचकचा जाएंगे। तो किसका नाम आया, कमला और कुबेर का। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सम विश्वम्योपादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती है। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपू में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शशांक, शशधर और शशलाछन, ये 3 नाम आए हैं, इनको ध्यान अच्छे से रट लेना, और चौथा नाम आपको दे देगा कि इसमें कौन सा नहीं था। आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आज आप तक नहीं धो सके, ये चंद्रमा के, ध्यान रखना, शशांक, शशधर और शशलाछन। वहीं आज जन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट गया, जब बंबई में, ध्यान दीजिए इस लाइन पे, जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वो फलीभूत न होंगे। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु, ध्यान दीजिए कौन से ग्रह का नाम आया यहाँ पे, राहु का, राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होगा। पर यह थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय में इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामलता स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के ज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्ति गौरांग महाप्रभु यानी करजल,
इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, स्थूल यानी बड़े विस्तार से, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष, ध्यान दीजिए, प्रतिवर्ष की बात की गई है, पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति है। जैसे उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतने भी जानकारी नहीं रखती कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। अब ये लाइन आएगी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर, देखो यहाँ फैमिली डॉक्टर किसको बताया गया है, धन्वंतरी महाशय, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये ऐसे याद रखो, जो अपनी फैमिली होती है ना, हम चाहते हैं कि सब धनवान हो, तो फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय। और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त, यहाँ चीफ, देखो चीफ है, यहाँ है चित्र, तो से चे मिला लेना, तो चीफ जस्टिस कौन है, चित्रगुप्त। तो चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ लेकर अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय के यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना बहुत सहज बात न होगी। तो यहाँ प्लेग का जिक्र हुआ है। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ के इंडियन पीनल कोड, किसका नाम आया है, इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, तो ये याद रखना। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएंगे। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से आपके उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होगी, तब उससे उनकी राइटर्स, बिल्डिंग्स के राइटर्स के काम में बहुत सुविधा होगी और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूं। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने इसके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। एक बंग महिला, तो ये व्यंग्यात्मकता आपने पढ़ ली, और धन्यवाद।